दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे जब आप जानेंगे ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 अरब है, लेकिन ये 8 अरब लोग ब्रह्मांड के सामने ना के बराबर हैं। और अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी का व्यास 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। और चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। और अगर हम सूर्य की बात करें, तो हमारा सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और हमारे सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो जरा सोचिए, हम इंसानों की सूर्य के सामने क्या औकात है। न सिर्फ इंसान बल्कि सूर्य के सामने पृथ्वी और चांद भी बहुत छोटे हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूर्य के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य जुपिटर से भी कई गुना बड़ा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारी 8 ग्रहों के साथ 5 बौनी ग्रह, लाखों एस्ट्रॉयड और करोड़ों मेटेरॉयड मौजूद हैं। सूर्य से लेकर नेपच्यून तक की दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूर्य से लेकर नेपच्यून तक लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूर्य जैसे लगभग 3,000 तारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर हम और आगे की बात करें, तो सूर्य से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूर्य जैसे 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूर्य जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इससे भी बड़ा तारा है रिगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है, और इसमें सूर्य जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ आकर सूर्य भी कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बिटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है, और इसमें रिगेल जैसे लगभग 1,400 तारे समा सकते हैं, और सूर्य जैसे 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूर्य भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। और इससे भी बड़ा तारा है युवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 218, जिसका व्यास 3 अरब किलोमीटर है, और उसमें सूर्य जैसे 9 अरब तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक कोई इससे बड़ा तारा नहीं मिला है, और इस तारे के सामने सूर्य का अस्तित्व न के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं पृथ्वी का अस्तित्व इस तारे के सामने क्या होगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मांड की, तो दोस्तों, ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और अगर हम ब्रह्मांड का चक्कर लगाना स्टार्ट करें, तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में हमें 225 ट्रिलियन वर्ष का समय लगेगा, जो कि अभी संभव नहीं है। और दोस्तों, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अगर हमारी पृथ्वी खत्म भी जो जाए, तो ब्रह्मांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक सूर्य भी खत्म हो जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।